क्वेश्चन नंबर 39, 38, 40। वर्ड वाला बनाए होंगे तो ये बन जाएगा, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जिस तरह से ट्विस्ट किया जाता है ना क्वेश्चंस को लैंग्वेज यूज करके, उसी तरह का क्वेश्चन, मतलब इसमें भी ट्विस्टिंग जो भी होता है उसी तरह का होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करते हैं, देखिए जाएगा। अकेले पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए देखिए जरा क्या है। Isaac and his father was 38 year of Isaac's father was 38 year of age when she was born. हाँ, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। Was born. मैम कोई वेटिंग में ऐड कर लीजिए। ओके, चलो ठीक है। Aisha's father was 38 of age when she was born, while her mother was 36 year old when her brother गुड मॉर्निंग मैम। 4 year good morning 4 year young। मैम क्या बोले नीतीश, आवाज नहीं आई। आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। आयशा, चलो ये क्वेश्चन नंबर 38 देखो। Aisha's father was 38 year old when she was born, and while her mother was 36 year old when her brother 4 year younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? तो पहले तो एक ले लीजिए, एक पर्टिकुलर एज आयशा का। आयशा के फादर का एज यहाँ फिक्स पता है 38 है। तो जब आयशा का एज 0 था तो उसके फादर का एज 38 था। ठीक है, जब आयशा का एज 0 है तो उसके फादर का एज 38 है। जब आयशा का एज 4 ईयर होगा, क्योंकि उसके 4 साल बाद उसका भाई का बर्थ हुआ है, तो जब उससे 4 साल छोटा है, इन शॉर्ट ये है, तो 4 साल छोटा है मतलब उसके 4 साल बाद का जो एज दिया है, उसकी मदर का एज दिया है जो कि 36 ईयर ओल्ड है। तो दोनों का एज डिफरेंस, मतलब ये 4 साल पहले, ये 4 साल बाद का है, तो डिफरेंस निकाल लो। 38 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ? 36 को 36 प्लस 4 है ना, 36 माइनस 4 कर लो तो क्या हो जाएगा? ये 32 और 52 और 38 का डिफरेंस 6 ईयर का डिफरेंस है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस लॉजिकली सोच लोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बनाना ही है, सॉल्व भी करना है तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि 4 साल छोटा है तो इससे 4 साल पीछे चले जाओ ऑब्वियसली, तो अब डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा 6 साल का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 6 ईयर। आंसर तो नहीं शेयर किए, आंसर शेयर करते हैं तो आप लोग तो उसका गलत फायदा उठाते हैं, तो इसलिए हम आंसर शेयर किए ही नहीं इस बार। देख लेते हैं आइडिया। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 38 समझो तो क्या है, समझो और समझाओ मुझे। हाँ, आयशा।
विजिबल नहीं है। हाँ, आयशा जब जन्म ली थी तो उसके फादर 38 ईयर ओल्ड है और उसकी माँ 36 ईयर ओल्ड है व्हेन हर ब्रदर वाज बोर्न, जो कि उससे 4 साल छोटा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयशा's फादर एंड मदर? उसके पेरेंट्स का एज डिफरेंस पूछ रहा है। 2 क्यों? 36 को 38 से घटा दिए, लेकिन वो 4 साल बाद का एज है ना? 4 साल बाद का एज है तो डिफरेंस तो डिफरेंस लोगे तो एज का डिफरेंस चेंज भी तो होगा। मैथमेटिकल रूल भी अगर निकाल लीजिएगा तो डिफरेंस हमको, देखो आयशा का क्या एज दिया, उसके भाई का क्या एज दिया, वो मैटर ही नहीं रखता। क्वेश्चन क्या है? 38 ईयर। देखो यहाँ से ये तो सबसे सिंपल इस चीज को लिख सकते हो, 38 ईयर एज जो है वो उसके फादर का है व्हेन आयशा का एज 0 था, क्योंकि जब बॉर्न है तब की बात है, तो 1 साल बाद ही उसका 1 साल की होगी, तब तक तो वो 0 है, एज 0 हो गया। उसके बाद दिया है उसकी मदर का एज दिया है, वो उसकी मदर का एज आयशा के एज से रिलेट ना करके दे दिया है उसके ब्रदर का एज, वो 36 है और उसके ब्रदर का और ये जो भी है इसका एज जब ये बॉर्न हुआ था तब की बात है, तो इन दोनों का जो एज डिफरेंस है, आयशा जब 4 साल की हो गई तो उसका भाई 0 साल का है, मतलब ये 4 इयर्स का हो गया, यही है ना? तो ये 4 इयर्स का जब है तो अब ये सबसे सिंपली रिलेट करना है कि जब इसके बर्थ के टाइम में 4 साल बाद इससे छोटा है तो इसमें भी 4 साल ऐड कर लोगे तुम, तो ये 42 हो गया और ये 36 है, डिफरेंस क्या होगा? सिंपल है ना? हाँ, घटा देंगे क्योंकि ये 4 साल पहले का डेटा है, ये 4 साल बाद का डेटा है, तो डिफरेंस निकालोगे तो उसका पहले का एज अभी इसका अभी का एज तो नहीं निकालोगे, अभी का दोनों का एज और पहले का दोनों का एज निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। 4 साल छोटा भाई है तो वो 4 साल छोटा रहेगा, वो आज कंपेयर करो या 10 साल बाद कंपेयर करो वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ले रहे हैं वो अभी का 6 years 6 years हाँ होगा। ठीक है, अभी का जो एज वो हम बता दिए थे। हाँ हाँ हाँ, लिखा है who is 4 year younger to her, लिखा है ना उससे? हाँ देखो लिखा है when her brother was 4 year younger to her, है ना? ब्रदर से 4 साल बड़ी है आयशा। हाँ हाँ, यही बात तो वही किए हैं, तो हम यहाँ पे 4 साल उसके फादर के एज में डाल दिए, 6 साल का गैप है, बस यही था, ये यहाँ पे ऐड कर लो, उसको सिर्फ समझना था, कैलकुलेशन नहीं था बहुत ज्यादा। क्या कर चल लगा है, चलो अच्छी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए प्रशांत, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही है, इसी लास्ट का जो कुछ क्वेश्चन है ना वो सब थोड़ा है। माई ब्रदर इज 3 year elder to me, ये क्वेश्चन ध्यान से और बहुत ध्यान से पढ़ना। माई ब्रदर इज 3 year elder to me, माई फादर was 28 year of age when my sister was born। ठीक है, पहले तो जो भी एज मेरा है उसके एज मेरे एज से 3 साल ज्यादा मेरे भाई का एज है, मतलब अगर एक्स कंसीडर कर रहे हो तो x+3 कर लो, बात खत्म हो गई। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे सेक्शन में बोल रहा है माई फादर वाज 28 ईयर ऑफ एज व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, मतलब ये 2 भाई तो दिख गए, उसके बाद एक बहन है जिसके बर्थ के टाइम में उसके फादर का एज 28 ईयर ओल्ड था। ठीक है, next while my mother was 26 year of age when I was born, जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरी माँ का एज 26 ईयर ओल्ड है और फादर का जो एज था वो सिस्टर के एज के से रिलेट कर दिया गया है। तो यहाँ जैसे आप अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था, एक का जो डॉटर का एज दिया था वो फादर के रिलेशन में दे दिया था और सन का जो एज दिया था वो माँ के एज में रिलेट करके दिया था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी किया हुआ है। उसके बाद है my sister was 4 year of age when my brother was born, मतलब जो एज उसके सिस्टर का है वो 4 साल बड़ी है उसके भाई से,
ठीक है। then that what was the age of my father and mother respectively when my brother was born। तो उसका रेस्पेक्टिव एज बताना है, मतलब फादर और मदर दोनों का ही एज बताना है व्हेन उसके भाई का जब बर्थ हुआ है तब। अब रिलेशन जो भी दिया है, सारा इंफॉर्मेशन दिया है ब्रेक ब्रेक करके, अब उसको मर्ज करो जैसे मर्ज करना है। 3 भाई बहन है, ये क्लियर है, ठीक है। 3 भाई बहन है, ये क्लियर है। भाई जिसकी बात कर रहा है वो बड़ा है उससे। अब सिस्टर कहाँ एडजस्ट होने वाली है वो देखो, क्योंकि उसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताया है कि कौन बड़ा है, लेकिन उसमें ये भी मेंशन्ड है 4 ईयर वाज रिस्पेक्टिव, ये भी दिया है। मतलब सिस्टर उसके भाई से 4 साल बड़ी है, तो सबसे बड़ी बहन हुई, फिर उसका भाई हुआ, और वो सबसे छोटा है जिसके एज में रिलेशन में दिया हुआ है। अब एज का रेशियो हमें तब चाहिए जब उसके भाई का बर्थ हुआ था। समझ गए? सॉल्व करो, कोशिश करो, शायद बन जाए। गोविंद, अनुभव, नीतीश, कमलेश, सब लोग ट्राई करिए तो जरा। सारा इंफॉर्मेशन, किसी स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। 32 होगा कि 36 होगा नहीं पता हमको, जब बनाओगे क्या। किसका? फादर का 32 हो जाएगा, कैसे? मैम आई थिंक मैम ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। हाँ तो समझो 29 कैसे है क्योंकि दोनों का ही बताना है, किसी एक का तो बताना नहीं है। एज का रिलेशन है सबका, पर्टिकुलर एज, एक किसी का एक्स मान लो, उससे रिलेशन में बाकी टर्म्स आ जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया उसको कैसे यूज करना है वो चेक कर लो, बन जाएगा। खुद से लिखा है ना, माई 3 ईयर ओल्ड एल्डर टू मी, सीधे लिखा हुआ है प्रशांत नहीं है विजिबल, एल्डर है ना, एल्डर टू मी है ना, तो मुझसे बड़ा है, तो भाई जो है वो मुझसे बड़ा है। हाँ 2 भाई है, एक खुद है एक वो है, और एक बहन भी है, यहाँ सिस्टर दिया है जिसका एज का रिलेशन भी दे दिया है कुछ। अगर आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर रहे हैं, बताओ क्या है? क्या बताओ? हाँ लॉजिकली क्या आ रहा है? हाँ हाँ My father was 28 years of age when my sister was born. तो सिस्टर सब मतलब सेकंड मिड में है। हाँ my father was 28 year of age when my sister was born। तो यहाँ देखो 38 ईयर वो बता रहा है जब उसकी सिस्टर का बर्थ हुआ था। क्या जोड़ोगे सो सोचो, मुझे नहीं बना। ब्रदर का नहीं दिया है यहाँ, सिस्टर का लिखा है ना। My father was 28 year of age when my sister was born। हाँ हाँ उसके बाद रेशियो बताना है वो तब का जब उसके ब्रदर का बर्थ हुआ। हमको लॉजिकली कुछ नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन, आंसर बताओ। वैसे जो भी लैंग्वेज तुम लिखने वाले हो उसका
ऑनलाइन में कोई है जो बना रहा है? मैम 32 ईयर्स और 29 ईयर्स। 32 तो हो सकता है, सोच सकते हैं, लेकिन 29 किस बेसिस पे हुआ पता नहीं चला, क्योंकि 29 यहाँ तो सीधे दे दिया है कि उसके बर्थ के टाइम में 26 ईयर वाज माई, लिखा है ना, वहाँ पे दिया ना मदर वाज 26 ईयर ago when year old of age when I was born. ये 26 दे रहा है, तो 29 का तो कोई लॉजिक नहीं है। घर में इतना रिलेशन का जजमेंट करते होगे, अभी इतना एज गैप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो वो 1 साल का तो 4 साल का हो गया। तो वो 5 साल का हो, अच्छा 3 साल का है तो हाँ 4 साल का हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करते हैं, खुद का एज जो है पर्सन, उसका एज एक्स मान लेते हैं बता रहे जिसके रिलेशन में दे रहा है। उसका भाई उससे कितना साल बड़ा है? हैं एक्स प्लस 3। 3 साल का 5 साल का उससे उसकी बहन कितनी बड़ी है? किससे है? इसके भाई से 4 साल बड़ी है। इससे इस पर्सन से कहाँ लिखा है? लिखा है, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो, 4 साल पढ़ो पढ़ो। यस मैम 4 साल। 7 साल हो जाएगा। ठीक है, एक बार बैक जाके हम दिखाई देते हैं क्या है। देखो लैंग्वेज, माई सिस्टर वाज, यहाँ लिखा है सीधा लैंग्वेज में, माई सिस्टर वाज 4 ईयर ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वाज बॉर्न। 4 ईयर ऑफ एज, 4 साल की थी, तो 4 साल की थी मतलब 4 साल बड़ी है। देन आपको एज का रेशियो बताना है उसके फादर मदर का, व्हेन आई वाज, सॉरी व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न। यही है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, यस मैम। चलो अब देखो इस चीज को क्या है, ये तीनों भाई बहन का रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है वो खुद वो पर्सन है, खुद को ही इमेजिन कर लो, ये तुम्हारे बड़े भाई का है, ये तुम्हारी बड़ी बहन का एज है। लेकिन फादर का एज कब का दिया है? इसके बहन का जब बर्थ हुआ था तब, दैट इज 28 गिवन है। जब इसके भाई का बर्थ हुआ तो ये जो बर्थ हो रहा है ये सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली ये दिख रहा है, एज का ऐड हो रहा है। तो अब जो हायरार्ची जाएगा ये ऐसे जाएगा ना, इस ऑर्डर में, तो एज इंक्रीज होगा फादर का, लाइक इधर से जाएगा। तो इससे 4 साल जब ये बड़ी है तो इसमें 4 ऐड करोगे तो ये तो 32 ईयर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि ये 4 साल बड़ी है अपने भाई से, तो इसका जब बर्थ हुआ था तो उसके फादर का एज क्या हो जाएगा? 4 ऐड हो जाएगा। अब इसके एज में तो सीधे यहाँ पे जब इसके भाई का, सॉरी इसके बाद यहाँ पे ये जो है फादर का एज दिया है प्रेजेंट, जो इसके भाई के बर्थ का है। इसके बाद इसका बर्थ हुआ जो 3 साल बाद का है यहाँ पे 3 साल बाद, तो इसका जो हो जाएगा इस वक्त इसके फादर का एज क्या हो जाएगा? 32 + 3 मतलब 35 ईयर ऑफ एज व्हेन ही वाज बॉर्न। ठीक है, अब इसके बाद ये फादर का एज है, जो भी है ये पूरा जो भी आप दे रहे हैं ये पूरे फादर का एज का ही दिया हुआ है, जिसमें से जो पूछे बता देना। अब इसमें मदर का एज दिया है जब उसके भाई का बर्थ हुआ था, सॉरी जब खुद का बर्थ हुआ था उस इंसान का, क्योंकि जिसमें रिलेशन दिया उसी में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? आई वॉज बॉर्न, माई मदर एज वॉज 26 व्हेन आई वॉज बॉर्न, मतलब मेरे बर्थ के टाइम में मेरी मदर का एज क्या था? 26। तो 26 ये हो गया। अब ये 26 हो गया तो उसके भाई के एज के समय क्या हो गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर यहाँ फॉरवर्ड बढ़ रहा है, इधर बैकवर्ड जा रहा है। दैट इज दिस इज 3 साल कम करो तो क्या हो गया? 23। और रेशियो क्या पूछा गया था? इसी का रेशियो पूछा गया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस या फिर एज का रेशियो जो भी है वो, व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न। खत्म, ये आ गया, यही आंसर है। ये देखो जब फर्स्ट चाइल्ड है उसकी सबसे बड़ी है जो उसकी बहन है, तो सबसे बड़ी बहन है उसका एज था तब उसके फादर का एज 28 साल दिया है। तो नेक्स्ट चाइल्ड होगा तो फादर का एज बढ़ेगा कि घट जाएगा?
बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बढ़ गया, तो 2-4 साल बढ़ा गया तो जोड़ दिए। नेक्स्ट एज में जब उसका बर्थ हुआ तो 3 साल और बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल का गैप है। तो ये 3 साल ऐड होगा तो 35, इसका फादर का एज बढ़ रहा है। जो माँ का एज दिया है यहाँ पे, जो मदर का एज गिवन है, वो तब का दिया है जो सबसे छोटे भाई, सबसे छोटा जो था घर में, उसका जब बर्थ था तब का। तो माँ का एज बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैम तो फिर 3 साल 12 वाला 26 में 29 साल बनेगा ना। अरे नहीं। सबसे छोटे भाई का जब बर्थ हुआ ना, तब 26 साल था उसका। तो पीछे जाओगे ना, 12 है ना भाई, उसका 3 साल। भाई बड़ा है तो माँ का एज पीछे जाओगे तो बढ़ेगा। कि अभी से 5 साल 3 साल पहले तुम्हारा एज क्या था? मेरा हाँ, मान लीजिए 15। मान लीजिए 15, तो 15 कम हो रहा है ना, पीछे जा रहे हैं। तो अब आगे जाएंगे तब ना बढ़ेगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा ना। तो वही यहाँ माँ का, इसकी मदर का जो एज है वो क्या है? पीछे जा रहा है। देखो ऐसे, इसको ऐसे समझ लेते हैं। जब 28 ईयर एज था किसका? उसके फादर का। इससे 23 साल और 4 साल पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा? ये 19। उस वक्त उसकी मदर का एज 19 था। क्योंकि ये जो एज दिया है वो 28 उसके फादर का एज दिया है, 32 आया, ये बढ़ रहा है। कैसे, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड का केस है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है। तो जब फर्स्ट चाइल्ड होगा तो एज कम होगा, सेकंड चाइल्ड होगा तो एज ज्यादा होगा, थर्ड होगा तो और ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट एज क्या है? 26। समझ गए? तब बैकवर्ड जाएगा। इसीलिए हम एरो देके बता रहे हैं, जैसे इंक्रीज कर रहा है तो इधर से, डिक्रीज कर रहा है तो बैकवर्ड जा रहा है। तो पूछा है लास्ट में क्या? फादर और मदर का एज व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। तो उसका जो एल्डर ब्रदर था उसके एज के टाइम में, तो 32 और 23 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी है, सबका ऑप्शन ये आ रहा था बी। हाँ 23, अच्छा 33 ये लिख दिया है, सॉरी ए, ऑप्शन ए है। 32 and 23, 32 is the age of father and 23 is the age of mother। चलो लास्ट क्वेश्चन भी है, बताइए। A person was asked to state his age in years. His reply was, take my age 3 years hence, multiply it by 3 and then subtract 3 times of my age 3 years ago and you will know how old I am। What was the age of the person? जो भी ये पर्सन है वो एज अपना डायरेक्टली नहीं बताया गया, उसको बोला कि आप एज अपना बताओ, तो वो एज नहीं बता रहा है, एज के साथ नंबर का रिलेशन बता दे रहा है। ठीक है, टेक माई एज, टेक माई एज 3 ईयर हेंस, मतलब अगर अभी का एज ले लें तो मान लो एक्स है, तो 3 ईयर हेंस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इट बाई 3, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ माई एज। ठीक है, अब इन सब करने के बाद जो आएगा वो उसका एज है। अब इस लैंग्वेज को, इसको नंबर प्रॉब्लम की तरह अरेंज कर तो बन जाएगा। नहीं बता रहा है डायरेक्ट, वो बता रहा है कि ये वही समझे जिसको मैथ आता हो। हाँ सब लोग नहीं, सब लोग कैलकुलेशन है, मतलब हम अपना एज भी बता दिए और सबको समझ में भी ना आए, ये लॉजिक है उसका। तो क्या होगा बताइए जरा। टेक माई एज 3 ईयर हेंस, multiply it by 3 and then subtract 3 times of my age 3 year ago। 3 times of my age 3 year ago मतलब x minus 3 and you will know how old I am। हाँ 3 times of my age 3 year ago, 3 साल पहले। जो भी मैम इसमें इक्वेशन, दो स्टेटमेंट आएगा, एक आएगा मैम 3x+3 और दूसरा आएगा -3x-3 इक्वल टू x करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा मैम 18 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, और लोगों को देखिए बनाने, क्या बनाते हैं, आंसर कुछ मिले। और मैम 3x + 9 -3x + 9
तो -3x + 3x कट -9 जाएगा 3x + 9 कर रहे हो। मैम। उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद बोल। अच्छा ठीक है, तो -3x + 3x कट जाएगा और x का वैल्यू 18। x का वैल्यू 18 आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बन गया है। इसमें तो 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, चलो एक को कुछ बनाया होगा तब। बाकी लोगों का क्या कंडीशन है? हाँ 18 आ रहा है, ठीक है, हो गया। क्योंकि वो अब वैसा वो नंबर ही बताया है कि उससे नंबर आ जाएगा, लैंग्वेज में बताया है, वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन दिया है। सारा इंफॉर्मेशन तुमको एज जानना है तो इतना कैलकुलेशन करो सीधे सीधे नहीं बताएंगे, तो वैल्यू आ जाएगा। टेक माई एज 3 ईयर हेल्स, तो x + 3 हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज। हाँ ठीक है, x - 3 डिफरेंस निकाल लो, आ जाएगा। x - 3 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो आ ही जाएगा। हाँ तो ठीक है, 18 इज द नंबर, मतलब एज उसका 18 है, खत्म। सीधे सीधे नहीं बताया तब भी पता तो चल ही गया ना। ठीक है, इसमें क्या करना था, 3 × x - x + 3, ये टर्म आपको इसको घटाना क्या था, किससे? -3 टाइम्स -3x - x 3 - 3। तो x - 3 जब ये करोगे तो रिजल्ट इक्वल सिंप्लीफाई टू करोगे। x। दिस इज इक्वल टू a, हाँ उसका एज है, x है, सही है ना, यस मैम, x का वैल्यू प्रेजेंट एज। तो अब 3x यहाँ पे 3x कैंसिल ही हो गया, तो इसको तो हम ऐसे ही कैंसिल लिख देते हैं यहाँ पे। और 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा 9 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 + 9 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू 18, तो 18 इज द एज, खत्म हो गया। और ये लिखने में लिख रहा था कैसे, घुमा के लिखा हुआ है, बस वही रहेगा। नहीं बताया ना, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत एज वाले प्रॉब्लम में? है 36। Sneha's age is 1/6 of her father's age. Sneha's father's age will be twice of Vimal's age. After 10 years, if Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years before, then what is Sneha's present age? Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years before, ठीक है। किसी एक को एज x मान लो, स्नेहा's एज जो है ये है 1/6 of father's age, and Sneha's father age will be twice of Vimal age. तो शायद सबसे बेटर है विमल का एज x ले लो, ठीक है। विमल का एज x ले लेंगे तो उसके फादर का एज क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि विमल एज आफ्टर 10 ईयर। तो विमल का एज अगर x ले लेंगे तो x + 10 × 2 जो होगा वो उसके फादर का एज हो गया। फिर से पढ़ो, स्नेहा का एज जो है 1/6 ऑफ हर फादर एज, अपने पिता का 1/6 जो भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो स्नेहा के फादर का एज है, स्नेहा फादर एज विल बी ट्वाइस। ट्वाइस किसका होगा, विमल के एज का ट्वाइस होगा, लेकिन वो 10 साल बाद, 10 साल बाद जो विमल का एज होगा वो दुगना होगा उसका। मतलब अगर प्रेजेंट एज x ले लोगे तो x + 10 का जो डबल है 2 × x + 10, वो स्नेहा के फादर का एज होगा, ठीक है। सो उसके बाद विमल का जो एज है वो 8वां बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहा है 2 साल पहले, ठीक है। 2 साल पहले जो है वो अपना 8वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्नेहा का प्रेजेंट एज क्या बताना है? हम्म, विमल का एज निकालोगे, उसका दोगुना उसके फादर का एज होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद उसका 1/6 करोगे, तब आएगा, है ना।
करके देखो। देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया सिर्फ उसको तो इम्प्लीमेंट करना है। कह रहे हैं ना, क्वेश्चन उठाइए, जितना देर क्वेश्चन समझ में आता है, जो जो समझ में आता है उसको पॉइंट आउट करके लिखो, जो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है करो। 5 मिनट करोगे पक्का आंसर आ जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट एज पता चल जाएगा। मैम 5 ईयर्स आ रहा है। 5 ईयर, किसका एज 5 ईयर आ रहा है? स्नेहा, स्नेहा प्रेजेंट एज। स्नेहा, स्नेहा का प्रेजेंट एज 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। नॉन ऑफ दीज होगा मैम। नन ऑफ दीज होगा। यस मैम। ठीक है, और कोई जो बता सकते हो? ए, ऑप्शन ए, सब कुछ ना कुछ बता दोगे। देखो यहाँ मैम पे ऑप्शन ऑप्शन नॉन ऑफ डी, दीज ही होगा मैम। नन ऑफ दीज ही मैम होगा। मैम बीमल पर आप हाँ ठीक है, बीमल का एज 10 साल पहले मैम 8 + 2 + 10 यानी कि 20 ईयर्स था। चलो देखो अब 10 साल के बाद स्नेहा फादर एज मैम 40 ईयर्स हो जाएगा। 40 ईयर्स हो जाएगा, और 40 ईयर का उसका 6 रहेगा या 30 का 6 रहेगा? 30 का 1/6 × 30। चलो ठीक है। क्लू हमें कहाँ से मिलने वाला है? सबसे रिजल्ट के टर्म में, बिमल के एज से। तो बिमल का एज दिया है कि 8 साल पहले वो अपना 2 साल पहले वो 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो 2 साल बाद, मतलब वही पे प्रेजेंट कंडीशन में उसका एज कितना हुआ? 10 साल होगा। अभी के 2 साल पहले वो 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, दैट मीन्स अभी उसका एज क्या हो गया? 10 साल। 2 साल पहले 8 था, तो अभी 8 2 10। अब उसका 10 साल बाद एज कितना हुआ? 20 ईयर। 20 ईयर। यस मैम। तो 20 ईयर जो है उसका क्या एज हो गया? पहले देखो, सबसे पहले तो 8 साल पहले 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, दैट मीन 8 साल वो हो गया, प्लस 2 साल जो उसका अभी प्रेजेंट एज है। बाद में 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल बाद ये हो गया, तो उसका बचा क्या एज? एज क्या हो गया बिमल का? 20 10 साल बाद का 20 एज 20 हो गया। लेकिन 10 साल बाद अगर एज 20 इसका हो रहा है, तो इसका डबल, इसका जस्ट डबल 2 टाइम्स क्या 40 साल एज हो गया किसका? स्नेहा फादर एज। स्नेहा के फादर का एज हो गया 40 ईयर। लेकिन स्नेहा के फादर का 40 ईयर एज कब हुआ है? 10 साल बाद। आफ्टर 10 ईयर्स। यस मैम। ठीक है, 10 साल बाद का ये कंडीशन है। तो अभी क्या होगा? 30। 30। और अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका 1/6, ये निकाल लोगे तो ये 5 यस साल। 5 ईयर्स। तो 5 ईयर जो है वो उसका प्रेजेंट एज होगा। ठीक है, समझ गए? अब सारे क्वेश्चन में अगर मुझे ही बनाना पड़ेगा और हेल्प देना पड़ेगा, तब तो एग्जाम भी हम ही देंगे, रिजल्ट मेरा आएगा, ऐसा होगा क्या? प्लेसमेंट भी हमको ही मिलेगा, जॉब भी हम ही को मिलेगा, बस सैलरी हो सकता है तुमको मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लॉजिक समझोगे तब बन जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। चलो ठीक है, एक 35 क्वेश्चन बनाओ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, सब लोग हाथ जोड़ के बैठे मत रहो। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। बताइए जल्दी। इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, the present age of B. 10 year, in 10 years A will be twice, मतलब 10 साल बाद, 10 साल में, 10 साल में मतलब 10 साल बाद ही बात कर रहा है। A will be as twice as old B. B का जो भी एज है उसका दुगना हो जाएगा। लेकिन कब होगा? B का एज का दुगना का 10 साल पहले जिसका उसका जो एज था उसका डबल होगा। सो इफ A is now 9 years older, now मतलब प्रेजेंट एज दे दिया है, then the present age of B, 10 साल में, अगले 10 साल में।
बताओ क्या होगा? कोई स्टेटमेंट जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताओ, अगर आ रहा है तो फिर बना के ही बताओ। जो जो लिख रहा है उसको पॉइंट आउट करके लिखिए ना, ये आदत बनाइए तो पहले। A will be twice as B was 10 year ago। दुगना है, लेकिन A B के एज का दुगना होगा, 10 साल पहले जो एज रहा था उसका दुगना है। अगले 10 सालों में नहीं, उसका 10 साल पहले जो एज था उसका डबल, ये मतलब हुआ। B का जो एज 10 साल पहले था उसका डबल है A का एज। इन 10 ईयर मतलब अगला 10 साल। अगले 10 साल में सुनो, एक अगले 10 साल में जो एज होगा उसके पिछले 10 साल मतलब 10 साल पहले के एज का डबल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले लिखिए इन 10 ईयर, मतलब कुछ भी नंबर उसमें +10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x +10 लिखने से पहले एक चीज ये सोच लो, A और B में से किसी एक का आप एज x लिख सकते हैं, या तो A का लिखिए या तो B का लिखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे देख लो, A के रिलेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि B के रिलेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन? तो यहाँ पे A इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन B, तो B का एज x मान लो, ठीक है, क्योंकि B का एज लिखोगे तो A का एज x + 9 हो जाएगा। ये नाउ मतलब A इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन B, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो भी होगा सब हम बना ही देते हैं तो पता चलता है गायब हो जाता है। पहले एक B का एज x, तो A का एज क्या हो गया x + 9, ये अभी प्रेजेंट एज है, एक का x और दूसरे का x + 9, खत्म। उसके बाद क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में आ जाइए, क्या लिखा है इन 10 ईयर, मतलब इसमें भी 10 साल ऐड होगा। इन 10 ईयर जो A का एज है, ये A का एज है, ये ध्यान रहे, A का जो एज है वो क्या हो रहा है इन 10 ईयर, देखो ट्वाइस दुगना हो twice रहा है। of age of एज B, ओल्ड है। देखो A will be twice as old as B was 10 year ago, मतलब B का एज 10 साल पहले जो था वो उसका 10 साल में होगा दुगना। तो अब इक्वेशन के पोर्शन में आ जाओगे तो ये इतना है, ये A का एज है और वो B के दुगना है एज का, कब का एज 10 साल पहले का एज, ये हुआ इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करोगे, x निकालोगे तो x का जो एज है वो क्या है B का 39 एज दिया हुआ है, तो A का एज, हाँ 39 आएगा मैम, ठीक है। x का वैल्यू 2x 2x इधर - x 20 3x, और 2x इधर 10 x उधर - 20, x 19 और 19 + + 20 20 29 39, ठीक है। 39। एक हम ऐसा क्लास रखेंगे ना, नेक्स्ट ही क्लास रखते हैं जिसमें ना प्रॉब्लम ऑन नंबर, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तुम लोग को हमको समझाना है। टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का तो वीकली जिसको पढ़ाते हैं ना टेस्ट देने, वो लोग नहीं आते, पता चलता बाकी का सेट आता है, सेट ऑफ स्टूडेंट ही गायब हो जाता है। टेस्ट तो मंथली करने का है ही। जो जो पढ़ाई है ना भूल जाते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम लेके अगला के आता है उसको भी गलती करा देता है। चलो ठीक है, इसका तो हो गया। कितना आया बताओ, 35 का आंसर आया तुम लोग का? 39 आ गया ना, सिंपल यही था। अब लैंग्वेज में क्या दे, टेस्ट लेने के लिए तो ठीक, किसका है माइनस में एज आएगा कभी किसी का, इक्वेशन गलत है क्योंकि एज नेगेटिव तो नहीं हो। बोलो
तो यहाँ देखो ना, क्वेश्चन में लिखा है क्या है, ए इज नाउ 9 ईयर स्टेटमेंट आप ओल्डर सॉल्व कर देन बी। दीजिएगा, बात बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। वाह वाह। ए इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन बी। ए बी से कितना बड़ा है, 9 साल बड़ा है, तो x प्लस 9 कर दिए। बी का एज x ले लिए, ए का एज x प्लस 9 हो गया। और ये क्या है, इन 10 ईयर, अगले 10 साल में ये जो है वो बी के एज का ये जो है डिफरेंस का वो ट्वाइस हो जाएगा, तो x माइनस 10 इंटू 2 हो जाएगा, एक ही बन जाएगा। कितना इज इक्वल टू बी, ए प्लस 19, ठीक है, इज इक्वल टू बी नहीं होना था, बी का 10 साल पहले, 2 टाइम्स बी का 10 साल पहले। देखो ये ए प्लस 19 तो क्या ही हुआ है यहाँ पे, ये पोर्शन सही है, ये वाला जो है वही किया हो ना, ये तो ठीक है, ये तो बन गया। इस वाले में जो रेशियो दिया था वो x का एज 10 साल पहले जितना था, ये b का एज है, b का एज 10 साल पहले जितना था उसका डबल करना है, ये चीज खाली समझना था यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका 10 साल बाद का रिलेशन दे रहा है, उसका 10 साल पहले का रिलेशन दे रहा है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। दोनों का 10 साल बाद देता है या दोनों का 10 साल पहले देता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पक्का होगा, पढ़ लेना, सवाल मुझसे नहीं पूछना, खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना बता चुके हैं उतना लैंग्वेज सफिशिएंट है। हाँ मिलेगा। गिफ्ट में क्या चाहिए, ठीक है, हाँ अरे आपस में बांट लोगे सब। हाँ कौशल बोलिए, क्या बोल रहा है। नो मैम, कुछ नथिंग मैम। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑन नंबर से जितना क्वेश्चन है वो पूरा बना लो, और प्रॉब्लम ऑन एज, ठीक है, जितना एटलीस्ट क्वेश्चन का पूरा सेट है वो पूरा बना लीजिए। और कुछ पूछना भी है, नहीं,